गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ा रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हमने योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, अपघटन, डिकम्पोजिशन, एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। इसी कड़ी को आगे रखते हुए आज पढ़ाने जा रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धन विद्युतीय, ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर किस प्रकार बांटते हैं। तो हम लेते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाओं को विभिन्न उदाहरण देकर समझाइए। तो ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ही आती हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। एक ही चीज़ है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको उपचयन नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें। तो यहाँ समझिए आप ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। ध्यान रखें, सबने पढ़ा है ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है। ओ कितना होता है, इसकी संयोजकता -2 होती है। तो ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीजन ऑलरेडी एक ऋण विद्युत तत्व है, माइनस की संयोजकता है। ऋण विद्युती मतलब जिसकी संयोजकता -q। इसके अलावा देखो हैलोजन तत्व होते हैं, पढ़े होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये हैलोजन तत्व है, इनकी संयोजकता भी क्या होती है, सबकी -1 होती है। तो ये कैसे हुए, ये तत्व भी ऋण विद्युत तत्व हैं। तो हम क्या कहने जा रहे हैं इस अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो, यानी ये जुड़ जाए। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन है तो वो जुड़ रही है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किनको देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी माइनस का तत्व तो नहीं जुड़ रहा कोई। तो वो अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर ऐसा नहीं मिलता फिर क्या देखना है, ये नहीं मिलता तो अपन देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा तत्व है जानते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है +1। हाइड्रोजन की संयोजकता सबने पढ़ी, हाइड्रोजन। और धन विद्युतीय तत्व, या हाइड्रोजन नहीं है किसी में तो क्या देखेंगे हम, धन विद्युतीय तत्व, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एलिमेंट। पॉजिटिव क्या होते हैं, धातुएं सारी हमारी जो मेटल हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये प्लस की संयोजकता दिखाते हैं। सोडियम की 1 प्लस की, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की कितनी होती है, 2 प्लस की होती है। तो ये ध्यान दो यहाँ। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गए, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की क्या हो जाए, कमी। ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का क्या हो रहा था, योग। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की क्या हो जाए, कमी। अगर मान लो ये भी काम नहीं होता तो अगर लास्ट में काम देखेंगे, 5वां, कि ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, धन विद्युती नहीं है, ऋण विद्युती नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, त्याग। अब ये त्याग क्या होता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, त्यागता है, तो भी उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये हम एक एक करके इनको समझाने जा रहे हैं। ये 5 काम में से कोई सा एक काम हो जाएगा, वो अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो, यानी हम कहें पहले ऑक्सीजन का योग हो जाए। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो, ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका योग हो जाए। अथवा ये भी नहीं है
तो हाइड्रोजन की कमी हो जाए, हाइड्रोजन भी नहीं है उसमें, तो देखेंगे कोई धन विद्युत तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों की कमी हो जाए, यानी रिमूव हो जाए, हट जाए, एक ही चीज है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा। इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो तत्व की धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है, प्लस की वैलेंसी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं हम, पहला देख रहे हैं हम ऑक्सीजन का योग या वृद्धि। अब देखो यहां देख रहे हैं तुम Mg ये है प्लस O2 2Mg, तो हम कह रहे हैं मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। भाई मैग्नीशियम में क्या, Mg क्या है, मैग्नीशियम, O क्या है, ऑक्सीजन, O2 ये ऑक्सीजन है, तो ये इसमें मैग्नीशियम में O2 जुड़ गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg 2MgO बन गया यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का योग किस में हुआ, मैग्नीशियम में। ध्यान देने की बात है, तो जिसमें योग होगा तो उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन, यानी मैग्नीशियम का, इसलिए हम कहेंगे यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किस में जुड़ा, मैग्नीशियम में। तो जिस तत्व में जुड़ेगा उसी का होगा, तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व बताए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि का वृद्धि हो जाए, यानी इनका हो जाए भाई, और जिसमें किसी में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन भी वैसे ऋण विद्युतीय तत्व ही है। अगर ये नहीं है तो अन्य तत्वों को देखेंगे, इनका योग हो जाए, जैसे SnCl2 है, इसमें Cl क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व कितने हैं, 2, इसमें 2 क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया कराई, इसमें जुड़ गए, इधर कितने हो गए, 4। तो हम कह सकते हैं SnCl2 में Cl2 का योग हुआ, Cl2 क्या है, ऋण विद्युत तत्व, तो ये जुड़ गया, तो ये वाली अभिक्रिया भी क्या होगी, क्या होगी, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। जैसे वैसे बता दें आपको, यहाँ हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को देखना है, कोई भी अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स होती है, इसमें ऑक्सीकरण भी है, ये अपचयन भी है, लेकिन यहाँ हम ऑक्सीकरण पढ़ा रहे हैं तो आपको इसी को देखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लोरीन इसमें SnCl2 में जुड़ रहा है, तो आपको यही देखना है। अपन इस प्रकार समझ सकते हैं इसको, 3 + 5 = 8। अब एक बच्चा कह रहा है कि 3 में 5 जुड़ रहा है, सही बात है, 3 में 5 जुड़ रहा है, 8 हो रहा है। क्या आप दूसरी तरह से नहीं देख सकते कि कोई बच्चा कहे 5 में 3 जुड़ रहा है, 5 में भी तो 3 जुड़ रहा है, 8 हो रहा है, समझो इस बात को। ऐसे ही यहाँ हम कह रहे हैं कि SnCl2 में Cl2 जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ से देखें, क्या आप ये नहीं कह सकते कि SnCl2 जो है Cl2 में जुड़ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग बात हैं। तो अभी आप एक ही बात को समझिएगा, यहाँ पर क्लोरीन इसमें जुड़ा तो ऋण विद्युत तत्व है, तो इसका योग हो गया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर SnCl2 का स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या SnCl2 SnCl4 में उपचयित हो रहा है, ये इसमें उपचयित हुआ। तीसरी बात क्या बताई थी हमने, तीसरी बात बताई थी हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी हो जाए किसी में, जैसे यहाँ पर देखो 2Hi और यहाँ पर H2 और I2 बन गया, इसको टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया कराई, तो हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग हो गए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर आयोडीन से हाइड्रोजन का क्या हुआ, पृथक्करण, I2 के पास, यहाँ I के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, यहाँ कितना है, इधर राइट साइड में 1 भी नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का पृथक्करण, पृथक्करण मीन्स अलग होना, कमी होना। तो यहाँ I2 के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितने थे, 2 थे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी। तो ये अभिक्रिया भी कैसी होगी, हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, ये भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है।
तो यहाँ लिख देंगे चूंकि HI में से हाइड्रोजन पृथक हो रही है, इसलिए HI का I2 में किस में से अलग हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड से, जिसमें से अलग हो रही है उसी का होगा, ध्यान रखना, जिसमें जुड़ेगा उसका या जिसमें से अलग होगा उसका। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड में से H2 पृथक हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये ध्यान रखें इस चीज को। अब चौथी बात क्या बताई थी अपन ने, धन विद्युतीय तत्वों की कमी। अब धन विद्युतीय तत्व हैं, धातुएं होती हैं सारी, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इससे ये हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बना, हालांकि Mg भी बना है, आप जो समझा रहे हैं उसी को देखेंगे केवल अभी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन बन गया, तो इसमें मैग्नीशियम अलग हो गया, यानी इसमें अब Mg नहीं है, इधर Mg था O के पास इधर Mg था और उधर नहीं है। तो अब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन से अलग हो गया, तो धन विद्युत तत्व की पृथक्करण हुआ है, कमी हुई है। इधर कहाँ, ऑक्सीजन के पास से देख रहे हैं, तो अलग हुआ, तो ये क्या हो गया, ये भी अभिक्रिया कैसी होगी, ऑक्सीकरण। अब पांचवा पॉइंट बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, जैसे सोडियम है, इसके कितने होते हैं, 2, 8, 1 होते हैं। सोडियम लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये त्याग कर देता है, जैसे सोडियम है, तो इस पर कितना आवेश है, फिलहाल 0। अगर इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला त्याग कर दिया तो क्या कर जाएंगे, जिसपे 2, 8, अब लास्ट वाला कि ये 1 था वो त्याग कर दिया, तो ये किस में बदल जाता है, सोडियम धनायन में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो Na प्लस आ जाएगा इस पर चार्ज, तो प्लस चार्ज आ गया इस पर 1। और ये क्या हुआ, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 चार्ज प्लस का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन को उत्पादों के साथ प्लस चिन्ह द्वारा दिखाया जाएगा। देखो ये प्लस है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग को दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ इसमें। तो हम ये जो अभिक्रिया है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 2, 8, 2 होते हैं, लास्ट में कितने होते हैं, 2, 8, 2। यदि मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो मैग्नीशियम 2+ आयन बनाएगा, यानी इसमें 2 प्लस का चार्ज आएगा। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतना ही प्लस का आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर 2 प्लस का आवेश आ चुका है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग में दिखा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार हम अभी क्या समझे, ध्यान होना चाहिए हमें, क्या समझे हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व ये योगी क्या करेगा कि जब जिसमें या तो हम कहें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का योग हो जाए, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की कमी हो जाए, या कौन सा काम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत अभिक्रिया को कहेंगे हम अपचयन, रिडक्शन। तो देखते हैं अपचयन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। अपचयन, रिडक्शन इसकी उल्टी है, जस्ट लाइक ये दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अभी बता रहे थे जैसे हम। तो यहाँ देखिए इसका ये बिल्कुल साथ साथ साइमल्टेनियसली क्रिया होती है। अपचयन में सारा उल्टा कर दो, अभी जो बताया, अभी कर जो ऑक्सीकरण की परिभाषा है उसको उल्टा कर दो सारा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों की कमी हो, उसमें क्या हो रहा था, योग, इसमें क्या होगी, कमी। अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों का योग हो, और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, यहाँ कमी हो रही थी, यहाँ योग हो रहा है ऑक्सीजन या धन विद्युत तत्वों का, इसमें हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की क्या होगा, योग, वहाँ क्या हो रही थी, कमी। ध्यान रहे इस बात को। तो ये अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ध्यान दें, कृपया ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं उस, और पहले की अभिक्रिया बताई थी जो अभी ऑक्सीकरण, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, त्याग। अपचयन अभिक्रिया में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं।
अब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी धनात्मक संयोजकता में कमी आती है, वहाँ धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही। दोनों में अंतर समझें। अब देखिएगा आप इसके उदाहरण लेते हैं। अभी ये उदाहरण मैंने वहाँ भी लिए। यहाँ 2MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपघटन हुआ तो ये Mg और O2 बना। तो हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से O2 पृथक हो रहा है। पहले मैंने वहाँ कहा मैग्नीशियम पृथक हो रहा है, ध्यान रखो, यहाँ दोनों ही पृथक हो रहे हैं, मैग्नीशियम भी पृथक हो रहा है और ऑक्सीजन भी। तो अब हम रिडक्शन पढ़ा रहे हैं तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं। तो हम देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन पृथक हो रहा है। ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऑक्सीजन कैसा है? ऋण विद्युत तत्व। ऋण विद्युत तत्व पृथक हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बताया अभी, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये पृथक हो रहा है। अब इसको देखो, केवल पृथक हो रहा है। अब आप उसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये ऋण विद्युत तत्व पृथक हो गया तो ये तो अलग हो गया। तो MgO का Mg में क्या होगा? अपचयन। या कहें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम में अपचयित हो रहा है। तो ये ध्यान दें। अगला है ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी। ऋण विद्युतीय तत्व वही आगे अभी, जैसे यहाँ पर SnCl4 है, 4 हैं ऋण विद्युतीय तत्व। इधर कितने हैं भाई? यहाँ 2 ही हैं इसमें। तो इसमें Sn2Al2 में 2 की कमी होगी, यानी ये निकल गई। तो इसका इसमें क्या होगा? SnCl4 का SnCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन। तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि SnCl4 में से Cl2 की कमी हो रही है, Cl2 घट रहा है यानी ऋण विद्युत तत्व अलग हो रहा है, तो SnCl4 SnCl2 में अपचयित हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ध्यान रखना। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का योग ऑक्सीकरण की बिल्कुल उल्टी क्रिया है। यहाँ C2H2 है, अब इसमें हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो देखो यहाँ पर C2H4 बन गया जी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, धन विद्युत तत्व, हाइड्रोजन योग वृद्धि होगी। यहाँ 2 थे, इधर 4 हो गए, वृद्धि हुई ना, हुई C के पास। हाँ, तो हुई तो क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की वृद्धि होती है वो उपचयन कहलाती है। तो उपचयन अभिक्रिया हुई तो C2H2 में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए C2H2 C2H4 में, यानी ये क्या है तुम्हारी एसिटिलीन एथीन में अपचयित हो रही है। अगला पॉइंट क्या लिया था अपन ने? धन विद्युत तत्वों का योग। धन विद्युत तत्व होते हैं, बताए मैग्नीशियम धातु है धन विद्युत तत्वों। अब धन विद्युत तत्व मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन में जुड़ गया, ऑक्सीजन में जुड़ गया तो ये किस में जुड़ा? ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर धन विद्युत तत्वों का योग या वृद्धि हम कह रहे हैं यहाँ पर Mg किस में जुड़ा? O2 में। तो O2 का MgO में क्या होगा? MgO में क्या होगा? अपचयन होगा। ऐसे ही इसमें देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, Na2O बन गया। तो ऑक्सीजन में धन विद्युतीय तत्व सोडियम का योग हो रहा है, यानी सोडियम ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। हम दिखा रहे हैं धन विद्युत तत्व का योग। आप यहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे। देखो अभी कह रहा दोनों अभिक्रियाएं हो सकती है, दोनों ही बात है। हम कह रहे हैं कि जो सोडियम है ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन में सोडियम जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन में जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का ये Na2O में जिसमें जुड़ा उसका ऑक्सीजन में जुड़ा, तो ऑक्सीजन का Na2O में क्या हो रहा है? अपचयन। ये ध्यान करो। यदि आप ये कहते हो कि ऑक्सीजन सोडियम में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सोडियम में जुड़ रहा है, ध्यान दो, तो ऑक्सीजन कैसा है? ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऋण विद्युतीय तत्व का योग क्या बताया था?
ऑक्सीकरण। तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण। क्या होगी? ऑक्सीकरण होगी। ध्यान दो, तो ये चीज ध्यान सुनने की है। और लेकिन यहाँ पर ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अपचयन। तो हम कह रहे थे दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अभिक्रिया रेडॉक्स हैं, इसमें ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी। तो अपचयन पढ़ रहे हैं तो अपचयन को देखना है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम धन विद्युत तत्व है और वो ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। तो धन विद्युत तत्वों का योग किस में जुड़ रहा है? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का Na2O में क्या होगा? अपचयन। यदि कोई बच्चा ये कहता है कि सर ऑक्सीजन सोडियम में जुड़ रहा है, बात तो दोनों सही है। ऑक्सीजन सोडियम में जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? सोडियम में। तो सोडियम का क्या होगा? सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? Na2O में। अब ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। आया दिमाग में? तो आप इससे भ्रमित मत होइए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग वहां हो रहा था, किसमें? ऑक्सीजन में। यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। उल्टा है सारा काम। जैसे यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु है, ये Cl, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण होंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस चिन्ह द्वारा दिखाए जाएंगे, और त्याग होता तो राइट साइड में दिखाए जा रहे उत्पाद के साथ। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही माइनस का चार्ज आ जाता है, तो क्लोरीन ऋणायन बनाएगा। तो ये अभिक्रिया भी क्या होगी? कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। तो हमने मेन बात बताई, दोबारा से बताता हूँ एक बार। ऑक्सीकरण याद कर लो। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का योग, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी ऋण विद्युत तत्व है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का योग होता है, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों की कमी होती है, अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो ऑक्सीकरण है। बस ऑक्सीकरण याद रखनी है, इसका उल्टा अपचयन में कर देना है। दोनों को याद नहीं रखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।